जंग जीत ली, अब हम अमन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर आजम की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। शहबाज शरीफ ने जनरल असेंबली से खिताब में कहा, पाकिस्तान भारत से तमाम तस्फिया तलब उमूर पर जामे और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार है। भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में शहरी इलाकों पर हमला करके मासूम शहरियों को निशाना बनाया। भारत ने इंसानी अलमिये से सियासी फायदा उठाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने मशरकी सरहद पर दुश्मन की जारहियत का जवाब दिया। भारत ने 7 जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। गुरूर में मुब्तला दुश्मन को जिल्लत का सामना करना पड़ा। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख हमेशा याद रखेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी कराई। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर होगी। पानी हमारी लाइफ लाइन है। पाकिस्तान अपना हक छीनने नहीं देगा। अपने हक का भरपूर दिफा करेंगे। पाकिस्तान के लोग मजलूम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा 2 एटमी ताकतों के दरमियान खतरनाक फ्लैश पॉइंट है। कश्मीरियों को आजादाना इस्तिस्वाब राय के जरिए उनका हक खुद इरादियत जरूर मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बरादरी के सामने दहशतगर्दी के खिलाफ मुकदमा भी लड़ा। कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 90,000 से ज्यादा जानों की कुर्बानी दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मईशत को 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। आज भी पाकिस्तान को बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी की नई लहर का सामना है। कलादम TTP, फितनाल खारिज, फितनाल हिंदुस्तान, BLA, मजीद ब्रिगेड अफगान सरजमीन से कार्रवाइयां कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान का ख्वाहिशमंद है। अफगान अबूरी हुकूमत को दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ मौसर इकदाम करना होंगे। नफरत पर मबनी नजरियात, हिंदुत्व सोच दुनिया के लिए खतरा है। दुनिया को इस्लामोफोबिया की वजह से पाए जाने वाले खतरात का इदराक है। हमें नफरत और तफरीक का खात्मा करना होगा। पाकिस्तान की खुदमुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की भरपूर हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म का 1967 से पहले की सरहदों के तहत खुदमुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी सरासर दहशत करती है। मागदे किनारे में हर गुजरता दिन एक नई बर्बरियत ला रहा है। इस्राइली बमबारी में अपनी जान बचाने वाली नन्ही हिंद रजब की आवाज़ आज भी कानों में गूंजती है। क्या ये कोई तसव्वुर कर सकता है बच्ची पर भी कोई रहम न करे? इंसानियत का अलमिया है, वो नन्ही हिंद रजब को बचाने में नाकाम हुई। हमें गजा में हर सूरत जंग बंदी का रास्ता निकालना होगा। फ़लस्तीन मज़ीद इस्राइली जंजीरों में नहीं रह सकता, इसे आज़ाद होना होगा। सदर ट्रंप की इक़दाम से जंग बंदी की नई उम्मीद पैदा हुई है। पाकिस्तान फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान कतर के अवाम के साथ खड़ा है। यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल के लिए कोशिशों की हिमायत करते हैं। भारतीय सहाफ़ी को चालाकी उल्टी पड़ गई। पाकिस्तानी वजीर आजम की हाजिर जवाबी। पाकिस्तान दहशतगर्दी कब खत्म करेगा? भारतीय सहाफ़ी का तंजिया अंदाज में सवाल। पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म कर रहा है जो भारत ने मुसल्लत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारतीय सहाफ़ी को औकात याद दिला दी। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में भारत को शर्मिंदगी। वजीर आजम के जवाब पर कहकहे लग गए। वजीर आजम ने एक ही बार में गोदी मीडिया के तमाम जहाज गिरा दिए। भारतीय सहाफ़ी खुद खबर बन गया। आलमी फोरम पर भारत के लिए सुबकी। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से मुलाकात भी भारतीय मीडिया को हजम न हुई। जब पाकिस्तान सिफारती झंडे गाड़ रहा है तो उस वक्त मोदी कहां है? क्या मोदी ऑपरेशन सिंदूर की शर्मिंदगी छुपाने अक़वाम मुत्तहिदा खिताब के लिए नहीं गए? भारतीय अवाम का हुकूमत से सवाल। उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद, इजराइल के मुंह पर तमाचा। जनरल असेंबली का इजलास, आलमी बरादरी ने इजरायली वज़ीर आज़म को ठुकरा दिया। पाकिस्तान समेत मुस्लिम मुल्कों ने नेतन्याहू की तकरीर का बाइकॉट कर दिया। नेतन्याहू तकरीर करने डाइस पर आए तो मुस्लिम हुक्मरान उठकर चले गए। सेहूनी वज़ीर आज़म के खिताब से पहले ही आधी जनरल असेंबली खाली हो गई। इजरायली वज़ीर आज़म हॉल खाली देखकर हजीमत और पेशेमानी का शिकार। ईरानी वक्त ने अपनी नशिस्तों पर गाजा के मासूम शहीद बच्चों की तस्वीर रख दी। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान जनरल असेंबली में रुकन ममालिक का शदीद एहतजाज। इजरायली वज़ीर आज़म की जनरल असेंबली आमद पर गेट पर मुजाहिरीन की फ़लस्तीन के हक में नारेबाजी।
पाक अमरीका ताल्लुकात तारीखी दौर में दाखिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात। पाक अमरीका तजारती ताल्लुकात, तवानाई के मनसूबों, मौसमियाती तब्दीली के असरात और खित्ते की इक्तिसादी तरक्की पर तफसीली बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तजारत बढ़ाने पर जोर। IT और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, अमरीकी सदर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। पाकिस्तान एक बड़ी उभरती हुई तजारती मंडी है। अमरीकी सदर ने कहा, दुनिया दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करती है। अमरीका पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म और सदर ट्रंप की मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। अमरीकी नायब सदर और वज़ीर खारजा भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन का अलम बरदार करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से मुलाकात गर्मजोशी और खुशगवार माहौल में हुई। एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ हैं। जुर्रतमंदाना, दलेराना और फैसला कुन क़यादत को सराहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराहम की। जनूबी एशिया में बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की। शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं को मदऊ करने के ट्रंप के इकदाम की तारीफ। गजा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ इंतजामात पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इंसदादी दहशतगर्दी ताउन समेत इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने इंसदादी दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की अवामी तौसीक पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में ताउन को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। अमरीकी सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। मुलाकात से कबल व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम रहनुमा और शानदार शख्सियत हैं। मुआशी तरक्की का सफर तेजी से जारी रहेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाही ताल्लुकात तवील हैं। सऊदीया के साथ दिफाही मुआहदे को कतर हमले का रद्द-ए-अमल नहीं कह सकते। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दिफाही मुआहदे पर बातचीत एक अरसे से जारी थी। हो सकता है कतर हमले ने मुआहदे के लिए बातचीत को तेज किया हो। सऊदी अरब के साथ दिफाही ताउन पहले से जारी है। मुआहदे से पहले से जारी दिफाही ताल्लुकात को दस्तावेजी शक्ल दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी सहाफ़ी को इंटरव्यू। वज़ीर आला पंजाब से आयरलैंड की पहली रेजिडेंट सफ़ीर मैरी ओनेल की मुलाकात। ताल्लुकात के फ़रोग़, तजारती मवाक़े, मौसमियाती ताउन, तालीम, IT और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। तजारती, तालीमी और माहौलियाती शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज़ की आयरलैंड को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी। पंजाब माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर खित्ता है। हालिया तबाहकुन सैलाब इसकी वाज़ेह मिसाल है। पाक आयरलैंड दो तरफा तजारत कई गुना मजीद बढ़ाई जा सकती है। ज़राई तरक्की, डेयरी फार्मिंग, लाइफ स्टॉक, IT, तवानाई में भी शानदार मौक़े हैं। पंजाब आयरलैंड को महज सिफारती पार्टनर नहीं, दोस्त के तौर पर देखता है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। IMF का FBR से कोर्ट केसेस जल्द निपटाने का मुतालबा। सुपर टैक्स केसेस क्लियर होने पर 200 अरब रुपए रिकवरी के लिए पुरुमीद। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान में इन्फोर्समेंट इकदाम और सुपर टैक्स केसेस का फैसला शामिल। वफ्द को सैलाब के बाद 60 अरब रुपए टैक्स नुकसानात के इब्तदाई तखमीने बारे आगाह किया गया। FBR ने गोल्ड ट्रेडर्स को टैक्स नेट में आने के लिए 30 सितंबर तक की मोहलत दे दी। बीजिंग में CPEC की 14वीं JCC इख्तिताम पजीर। मुश्तरका विजन की असर-ए-नौ तौसीक। CPEC फेज 2 तरक्की, जिद्दत, रोजगार और इलाकाई रवाबत की 5 राहदारियों पर मुश्तमिल होगा।
सी पैक को सनतकारी, टेक्नोलॉजी, पायदारी और मुश्तरका खुशहाली का मरकज बनाने पर इत्तफाक। ML1 रेलवे और कराक्रम हाईवे की रीअलाइनमेंट पर फौरी अमल दरामद की जरूरत पर जोर। गवादर खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स, जदीद ज़राअत और समंदरी तरक्की को तरजीह देने पर इत्तफाक। इजलास का एलामिया जारी। सी पैक सिर्फ तरक्याती मनसूबा नहीं, पाक चीन आहनी दोस्ती की अलामत है। सी पैक फेज 2 अवाम और नौजवानों पर मबनी तरक्की का नया दौर होगा। पंजाब, तुर्कम और गवादर में बॉर्डर मार्केट से तजावुज़ात में जो तजारत है उसमें इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इख्तितामी खिताब।